हस्तशिल्प एक ऐसी बहुत ही बारीकी से की गई कारीगरी है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। धातु, मिट्टी, कागज, पत्थर, लकड़ी आदि से सजावटी तौर पर की गई कला हस्तशिल्प है। और संस्कृति की बात आती है, भारत दुनिया के सबसे सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध देशों में से एक है। भारतीय कुशल कारीगरों के कारण भारतीय हस्तकला पूरी दुनिया में मशहूर है। अंग्रेजी कला में आई मशीनों के कारण हस्तकला कहीं गायब हो गई थी, पर आज भी कुछ ग्रामीण लोग ऐसे हैं जो हस्तकला करके अपनी आजीविका चलाते हैं। और उन्हीं ग्रामीण लोगों की हस्तशिल्प को सामने लाने के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में बना है एक सरकारी संगठन जिसे शिल्प संग्रहालय कहा जाता है। Namaskar, I am Tanya Banwari and I am a communication designer. I joined in for museum education and I work majorly on museum education of this place. And I work on museum education for the kids specifically because I feel कि जितने भी हमारे संस्कार है ये हमारे देश के धरोहर है, how they can go out in full swing through spaces like these beautiful museums. So यहाँ की हिस्ट्री ये है that this place was actually built in 1956 and one of the main persons behind this place was Srimati Kamala Devi Chattopadhyay ji. She was a social activist and she was one of the persons who can be responsible or considered as responsible for protecting the handicrafts of India. तो उन्होंने एक तरीके से हमारी देश की धरोहर को इतना अच्छे से बचा कर रखा है एंड लाइक शी इज़ द मेन पर्सन बिहाइंड दिस. दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लिविंग म्यूजियम्स बिकॉज वट एवर आर्ट पीसेस दैट यू आर सीइंग, यूजुअली म्यूजियम्स का एक परसेप्शन ये बन जाता है कि द आइडिया इज दैट एवरीथिंग हैज़ बीन जस्ट केप्ट इन, पुरानी चीज़ रखती गई है या हम पुरानी चीज़ के बारे में जानते हैं, बट ये लिविंग म्यूजियम है. आज भी गांव के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर ऐसे क्राफ्ट्स फॉलो होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, कम्युनिटीज़ आज भी करती हैं. सो दिस इज़ अ लिविंग म्यूजियम. मेरा नाम द्वारस्वामी है, से आंध्र प्रदेश से आया. इसका मेरा गांव है श्री कालाहस्त्री है, ये छोटा विलेज है. इसका मेरा पापा से इसका ये काम चलता है, लकड़ी का काम है. इसका गणेश है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, गोल चक्र है, दरवाजा है और पैनल भी है, छोटा छोटा मूर्ति भी है और बड़ा बड़ा भी मूर्ति भी, बालाजी भी है, सब बनता है. इसका मेरा फैक्ट्री है और 50 आदमी है, डेली बनता है. इसका ये पूरा घूमता है, दिल्ली में बहुत बिकता है. दिल्ली में बिकता है, देहरादून, चंडीगढ़, आगरा, मुंबई सारा घूम लिया मैं. इसका पूरा अच्छा काम चलता है, इधर बिजनेस बहुत अच्छा चलता है. अभी वो क्राफ्ट म्यूजियम में बहुत कम सेल है, इधर पब्लिक नहीं अंदर नहीं आता है, पब्लिक कम वाला, इसलिए सेल नहीं कम होता है. वो प्रगति मैदान में वो इसका जानवर में वो लगता है, वो ट्रेड फेयर में वो इधर बहुत बिकता है, दिल्ली हाट में बहुत बिकता है. कला के विभिन्न रूपों में चित्रकला रंगों का एक अद्भुत प्रदर्शन है जो एकता को दर्शाता है. चित्रकारी गुफाओं से निकलकर वस्त्रों, कागजों आदि पे आ चुकी है. भारत में चित्रकला विभिन्न राज्यों के इतिहास और संस्कृति की तरफ दर्शाता है. जी, मेरा नाम साजिद अंसारी है और मैं बनारस उत्तर प्रदेश से आया हूँ. मुझे क्राफ्ट म्यूज़ियम के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको यहाँ पे पार्टिसिपेट के लिए बुलाया है और यहाँ पे चूँकि स्पेशल ऑक्शन है 2 अक्टूबर चल रहा था
और ये गांधी जी की जयंती थी, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों को बुलाया गया कि आप लोग आइए और यहाँ पार्टिसिपेट करिए। ये चरखा गांधी जी के आदर्शों का देन है। हम लोग जो आज बुनाई के कार्य से जुड़े हुए हैं, पूरा बनारस हमारा बुनाई के कार्य से जुड़ा हुआ है। तकरीबन 4.5 लाख बुनकर हैं। उनमें से किसी किसी को मौका मिलता है यहाँ पे आने का, जिसे मिनिस्ट्री बुलाती है, जिसे गवर्नमेंट बुलाती है, तो हम लोग यहाँ आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। भारतीय संस्कृति दुनिया में मौजूद सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, और वहीं संस्कृति जब हस्तकला में झलकती है तो वह भारत को और सुंदर बनाती है। यही हस्तकला भारतीय समाज की एकता को भी दर्शाती है, जो भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है।